नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग बात करेंगे केटीजी एंड रेडिएशंस के न्यूमेरिकल की। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था 11 टू 15 न्यूमेरिकल की। आज हम लोग करेंगे आगे 16 टू 20 न्यूमेरिकल की, और फिर इसके नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे 21 से 25। तो ये 3 पार्ट में हम लोग वीडियो को यानी इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो आज हम लोग जो केटीजी के न्यूमेरिकल करने वाले कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला वगैरह है, वहां पे पहले मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ और उसके बाद अपन सॉल्व करते हैं। ओके एवरीवन। तो जैसे लास्ट टाइम हमने बात किया था वीआरएमएस स्पीड की, तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड हमारे पास कितना आया था 3 RT/m0 मोलिकुलर मास। ओके, दूसरा आज ये तो यूज होगा हमें, और आज के जो लेक्चर्स में और जो भी हम लोग आज न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें जो फॉर्मूला यूज होगा, सबसे पहले आपने पढ़ा होगा या आपको थ्योरी जो बुक में दिया हुआ है, एक दिया है बेटा Q रैड। आपने ऐसा फॉर्मूला पढ़ा होगा। ये रेडिएशन वाला पार्ट है, यहाँ तक क्या था केटीजी, अब ये रेडिएशन वाले पार्ट का आ जाता है। Q आपने पढ़ा होगा रैड। Q का मतलब होता है Q का मतलब होता है हीट, R का मतलब होता है हमारे पास गैसियस कांस्टेंट, A का मतलब होता है हमारे पास का एरिया, T का मतलब होता है टेम्परेचर। तो आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, देयरफॉर R इज इक्वल टू Q/AT। ओके, तो इतनी बात ध्यान में रखना। और जो हमारे पास थर्ड फॉर्मूला आता है वो आता है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो हमने यहाँ पे डिराइव किया हुआ है, E इज इक्वल टू होता है 3/2 PV, और वी कैन राइट E इज इक्वल टू 3/2 PV के जगह पे अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस क्या लिख सकता हूँ nRT। डन एवरीवन। तो आज के लेक्चर्स में हम लोग ये फॉर्मूले को ध्यान में रखेंगे और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, ध्यान में रखना Vrms/RT/m0, Q का यानी यहाँ पर राइट हो गया, R इज इक्वल टू क्या लिख सकते Q/AT। और ये काइनेटिक एनर्जी में समझ जाना कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा देना हाफ एम वी स्क्वायर नहीं है, जो आपने उस टर्म को यूज करके काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर करके आपने डिराइव किया था। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना। ओके, तो आज हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिकल। 11 से 15 हो चुका था, आज 16 पे बात करते हैं। तो मैं टेक्स्ट बुक ओपन कर ले रहा हूँ, और आप लोग नोटबुक, टेक्स्ट बुक और पेन लेना ना भूलें। अगर भूल गए होंगे वीडियो को यहीं पे रोक के जाइए, पहले नोटबुक लेके आइए, टेक्स्ट बुक लेके आइए और पेन। मस्ती नहीं चल रहा है, बोर्ड एग्जाम आने वाला है। ओके एवरीवन, चलो। तो हमारा 15 तक हो चुका था, 16 पर आते हैं। तो 16 न्यूमेरिकल में क्या बोल रहा है अपने को, मैं एक बार डेटा को रेड कर दे रहा हूँ। कंपेयर द RMS स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मोलिक्यूल एट 127 डिग्री सेल्सियस विथ RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मोलिक्यूल एट 27 डिग्री सेल्सियस, given that molecular masses of hydrogen and oxygen 2 and 32 respectively। ओके, मतलब सिंपल सा बोला है कि एक हमारे पास हाइड्रोजन है और दूसरा हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। तो उन दोनों की आरएमएस स्पीड को अपने को कंपेयर करना है। तो सबसे पहले उन, और कौन से टेम्परेचर पे, एक 127 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ये दिया है ना, हाँ, एक का 127 डिग्री सेल्सियस दिया है, दूसरे का 27 डिग्री सेल्सियस दिया है। तो हम लोग वी आरएमएस स्पीड या तो सेपरेटली दोनों का फाइंड करके फिर डिवाइड कर देंगे, उससे मिल जाएगा, या तो डायरेक्टली पहले हम लोग क्या कर देते हैं, डिवाइड करते लास्ट में वैल्यू पुट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे फिर से बता देता हूँ एक बार, हमें क्या चाहिए, सबसे पहले लिख देता हूँ गिवन डेटा। तो गिवन डेटा में अपने को टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन या T1 मैंने बोल दिया, T1 अपने को 127 डिग्री सेल्सियस दिया, इसमें 273 ऐड कर दोगे, केल्विन में कन्वर्ट कर दोगे तो 7310 हो गया, टू सॉरी हाँ 7310, 729 110 अगेन हो गया 213 400 केल्विन। ओके एवरीवन। और यहाँ पे T2 अपने को दिया है 27 प्लस 273, तो अगेन ये क्या हो जाएगा देख रहे हैं 300, तो 7310 1 बचा, फिर अगेन 729 110। अब उसके बाद अपने को मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन दिया है बेटा, सॉरी पहले हाइड्रोजन दिया है,
हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास H2 कितना दे दिया है 2, और ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास O2 का दे दिया अपने को 32। ओके, अब आरएमएस वैल्यू फाइंड करना है या कंपेयर करना है अपने को। टू फाइंड तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, वी आर एम एस इज इक्वल टू, हाँ, वी आर एम एस इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला नहीं लिखते, यहाँ पे फाइंड जो करना है वो लिख देता हूँ। वी किसका, हाइड्रोजन का डिवाइड बाय वी ऑक्सीजन का, इसको दोनों को कंपेयर करना है। ओके एवरीवन, और फिर उसके बाद अपने को यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी आर एम एस इज इक्वल टू 3RT बाई एम नॉट का मतलब मोलिकुलर मास। ओके एवरीवन, अब यहाँ पे अपन सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो फटाफट करते हैं एवरीवन, ये सब ऑलरेडी आपको आता है, बोर्ड एग्जाम में यहाँ से आने के चांसेस हैं। अगर आप पीवाईक्यू देखोगे लास्ट ईयर का, तो ये इससे रिलेटेड क्या है, वह इस चैप्टर से रिलेटेड अपने को न्यूमेरिकल पूछा है। ओके एवरीवन, तो यहाँ पर मैंने ले लिया वी हाइड्रोजन H2, तो हाइड्रोजन का या H लिखोगे तो भी चलेगा। हाइड्रोजन का हमारे पास क्या हो गया 3RT, यहाँ पे T1 हो जाएगा डिवाइड में MO, सॉरी मोलिकुलर मास किसका हो जाएगा, हाइड्रोजन का। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और VO2 ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा 3RT2 डिवाइड में M ऑक्सीजन का O2, इक्वेशन नंबर 2। नाउ डिवाइड इक्वेशन 1 and 2। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 and 2 या इक्वेशन 1/2, तो VH2 हाइड्रोजन, या H2 लिखो या H लिखो तो भी चलेगा, V हाइड्रोजन और VO2 ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3RT1 डिवाइड में MH लिख रहा हूँ, डिवाइड में रूट में क्या हो गया 3RT2, यहाँ पर MO2। अब इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो रेसिप्रोकल होकर क्या हो जाएगा बेटा एवरीवन, 3RT1MH, इसको देखो ये भी रूट में ये भी रूट में है, तो इंटू यहाँ पर इसी को होल रूट में रख दे रहा हूँ, तो यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा MO2 डिवाइड में 3RT2, तो 3 से 3 कैंसर, R से R कैंसर, तो बचा क्या है यहाँ पे एवरीवन, VH डिवाइड में VO2 इज इक्वल टू, यहाँ पे रूट में T1 इंटू MO2 डिवाइड में MH इंटू T2। अब वैल्यू पुट कर दो तो VH बाई V2 अपने को मिल जाएगा, ये समझना बेटा। तो T1 की वैल्यू कितना है अपने पास 400 केल्विन, तो यहाँ पे 400 इंटू ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास हर किसी को पता है 32। ये सब गिवन है, अगर आपको नहीं पता रहेगा तो भी आप फाइंड कर सकते हो बेटा, एटॉमिक नंबर से एटॉमिक मास। ओके, 432, और दूसरा क्या दिया अपने को हाइड्रोजन का 2, और इसका कितना दे दिया अपने को, बोले तो टेम्परेचर किसका 2, यानी T2 कितना हो गया 300 केल्विन। 0 0 0 0 से कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया 16, 16 2 जा 32। ओके, और यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, 2 से ये नहीं कैंसिल हो, यहाँ पर हो गया VH डिवाइड में VO2, तो 16 4 जा 64 डिवाइड में क्या हो गया 3। ओके, 0 0 से कैंसिल, यहाँ पर क्या हो गया, तो VH बाई VO2 8 डिवाइड में √3, 64 का रूट क्या हो गया 8, और यहाँ पर √3 है। √3 की वैल्यू आपको पता है बेटा कितना होता है 1.73, तो ये वैल्यू पुट करके आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, बट अपने जो टेक्स्ट बुक में आंसर दिया एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या दिया है। अगर √3 को सॉल्व किया रहेगा तो कर लेंगे, अदरवाइज इसको ऐसे एज इट इज रखेंगे। तो टेक्स्ट बुक में आपको एज इट इज रखा है, सॉल्व नहीं किया है √3 की वैल्यू, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8:3। वी आप ऐसे लिख सकते हो या तो ऐसे। डन एवरीवन, तो VH रेशियो VO2 इज इक्वल टू इतना। डन एवरीवन, तो ये था हमारे पास, डस्टर किधर गया,
तब तक तुम लोग नोट कर लो, मैं डस्ट लेके आया। हाँ, ओके एवरीवन, तो मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, फटाफट हम लोग 17 पर आते हैं। ओके, तो कल वीडियो में अपलोड नहीं कर पाया था बिकॉज बेटा थोड़ा मुझे सर्दी हो गया था, तो मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। अभी हम लोग हर रोज एक एक वीडियो अपलोड करेंगे आपसे, आपके सिलेबस से रिगार्डिंग, जब तक बोर्ड एग्जाम जब एक बार हो जाएगा तो हम लोग हर रोज लाइव पढ़ाई करेंगे। हर रोज एक टाइमिंग हम लोग डिसाइड करेंगे जो कि इवनिंग में पूरा एमसी केमिस्ट्री सीटी का हम लोग पूरा प्रिपरेशन करेंगे। ओके एवरीवन, चलो गिवन डेटा यानी कि 17 का अभी हम लोग देखते हैं। हाँ, 17 का क्या बोल रहा है बेटा? फाइंड काइनेटिक एनर्जी। आ गया किधर गया काइनेटिक एनर्जी वाला? फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ, अपने को दिया है बेटा 5000 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ अ गैस एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। गिवन स्टैंडर्ड प्रेशर आपको दिया है, प्रेशर की वैल्यू 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको आप बोल सकते हो पास्कल। ओके एवरीवन, तो ये सिंपल सा है। आपको गिवन डेटा में क्या दे दिया है बेटा? गिवन डेटा में आपको प्रेशर एज द एसटीपी भी दे दिया है और वॉल्यूम दिया है। सबसे पहले वॉल्यूम आपको दे दिया है 5000 सीसी, और दूसरा अपने को दे दिया प्रेशर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वी कैन से पास्कल। अब आप बोलोगे सर ये क्यूबिक सेंटीमीटर क्या होता है? ध्यान में रखना बेटा, 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब होता है, और ये 10⁻³ क्या होता है? सेंटीमीटर का क्यूब होता है, और ये होता है 10⁻³ क्यूबिक सेंटीमीटर। 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब, 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, और 10⁻³ क्यूबिक सेंटीमीटर, ये ध्यान में रखना। और 1 लीटर जो होता है एवरीवन, 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1 डेसीमीटर के बराबर, डेसीमीटर क्यूब के बराबर। ओके, तो ये सब डेटा तुम्हें ध्यान में रखना कन्वर्जन के। तो फिलहाल की अपने को क्यूबिक सेंटीमीटर में दिया, तो 10⁻³ में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। अभी अपने को वॉल्यूम फाइंड किस में करते हैं? मीटर क्यूब में फाइंड करते हैं, ये सुन लो। तो अपने को यहाँ पर अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 10⁻³ और अपने को 1 मीटर की वैल्यू चाहिए, ये सुन लो। तो इससे इसको कंपेयर कर देता हूँ, 10⁻³ मीटर क्यूब, और यहाँ पे 10⁻³ क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये वाला पार्ट डिवाइड में चला जाएगा, तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10⁻³ और ये डिवाइड में आएगा, फिर ऊपर चला जाएगा तो किस में हो जाएगा? देखो 10⁻³ ऊपर चला गया तो प्लस, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा? 10⁻6 मीटर क्यूब, तो माइनस से प्लस। ओवरऑल मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ? तो ये सब पूरे रब रब कर देता हूँ, या तो आप इसको लिख लेना डेटा। ये सब एंट्रेंस में मोस्टली पूछता है आपको, जब आप एग्जाम प्रिपरेशन करोगे बेटा, किसका? जेई का, नीट का, या एसटीसीटी कर रहे हो, तो आपको ये सब डेटा ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर सिंपल सा 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10⁻6 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, इतनी बात है सबको समझ में। तो वॉल्यूम लीटर लीटर से अगर मीटर क्यूब में भी कन्वर्ट कर सकते हो, और फिर वहां से सेंटीमीटर में कर। ओके एवरीवन, हाँ, अच्छा क्वेश्चन ऑलरेडी हमने पढ़ चुका है। अब अपने को एनर्जी चाहिए बेटा, तो एनर्जी यहाँ पे टू फाइंड, तो एनर्जी अपने को फाइंड करना है। फॉर्मूला, तो फॉर्मूले में क्या है? एनर्जी इज इक्वल टू, ऑलरेडी बता दिया, 3/2 पीवी, और पीवी की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? एनआरटी। फिर यहाँ पर सोल्यूशन लगाते हैं, तो सोल्यूशन में क्या हो जाएगा बेटा? एनर्जी इज इक्वल टू 3/2, प्रेशर कितना दे दिया? 1.013 इंटू 10⁵ इंटू अपने को वॉल्यूम कितना हो गया? 5000 क्यूबिक सेंटीमीटर से मीटर क्यूब में अगर आप लाओगे बेटा, क्यूबिक सेंटीमीटर से मीटर क्यूब में अगर आप लेके आते हो,
तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू इतना। 1 अपने को क्यूबिक सेंटीमीटर से मीटर क्यूब में लेके जाना, तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर की वैल्यू क्या करना पड़ेगा, ये पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास कितना था, 10⁻³ मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ क्या हो गया क्यूबिक सेंटीमीटर, ये इस साइड जाएगा अगेन, तो यहाँ पे -6 आ जाएगा, सॉरी। तो अपने को 1 क्यूबिक सेंटीमीटर की वैल्यू चाहिए, ये समझना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये वाला पार्ट नीचे का डिवाइड में, फिर ऊपर हो गया प्लस से माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ और ये माइनस से प्लस, सॉरी प्लस से माइनस हो जाएगा, तो -6 मीटर क्यूब। ओके एवरीवन, ये ध्यान में रखना। हमारा उससे पहले वाला जो डेटा लिखा था वो भी करेक्ट था, बट वो क्या था 1 मीटर का था। यहाँ पर 1 सीसी की वैल्यू को कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में, तो क्या क्या हो जाएगा, सीसी से मीटर क्यूब में 10⁻⁻6। देन एवरीवन, तो एनर्जी इज इक्वल टू, तो यहाँ पर कितना हो गया 3/2। इसको मैं डायरेक्ट कैंसिल तो हो नहीं रहा है कुछ, या तो ऐसे लिख सकता हूँ इसको कैसे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 2, 1.5 इंटू 1.013 इंटू, देखो इसको 5 लिखता हूँ इंटू 10⁻5, और यहाँ पर कितना हो गया 3, तो क्या हो गया 30, इसका मतलब 10⁻3, तो 5 3 कितना हो गया 8, तो 10⁻8 इंटू 10⁻6। ओके एवरीवन, तो अब इसको ये सबको पॉइंट में शिफ्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15, तो एक पॉइंट इधर शिफ्ट हो गया इंटू 1013, 1 2 3 पॉइंट शिफ्ट हो गया, तो 3 और 1 4 इंटू 5, तो 10⁻4 इंटू 10�8 इंटू 10⁻6। ये ध्यान में रखना पॉइंट वगैरह का। अगर पॉइंट आपको शिफ्टिंग नहीं करने आ रहा है, हमारे वीडियो में जाना, आपको साइंटिफिक नोटेशन वहाँ पे सर्च मारो आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 15, ये तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते, फिर इसको इजी हो जाएगा। तो 15 3 जा 45, कितना रिमेनिंग बचा 4, 15 1 जा 15 प्लस 4 19, फिर कितना बचा 1, 15 1 0 जा 0, और यहाँ पर कैरी बचा 1, 15 1 जा 15 इंटू 5 इंटू यहाँ पर कितना हुआ 6 4 10, 10 में से 8 गया तो 10⁻², यहाँ पर कितना होगा 5 5 जा 25, 5 9 जा 40, सॉरी 45, 45 प्लस 1 46, बचा कितना 4, 5 1 जा 5 4 9, 5 5 जा 25, बचा कितना 2, 5 1 जा 5 2 7 इंटू 10⁻²। तो अपने को पॉइंट कितने पे है, पॉइंट वगैरह तो कुछ है नहीं, तो डायरेक्ट अपन 2 पॉइंट इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो प्लस में आंसर कर देंगे, तो 1 2 3 4, तो 4 पॉइंट अगर मैं शिफ्ट कर दूँ, यहाँ पे सब कुछ पॉइंट है, अगर ऐसे टर्म में जहाँ पे पॉइंट नहीं नजर आया तो समझने का लास्ट में पॉइंट है, तो 1 2 आप यहाँ पर स्टॉप कर दोगे तो भी करेक्ट है। अगर मैंने बोल दिया एनर्जी, एनर्जी किसमें मेजर कर दी, जूल में, करेक्ट है, बट पॉइंट को शिफ्ट करना चाहते हो तो कितना 1 2 3 4, तो 7.5965 इंटू 10⁻², इस साइड जाता तो 4 प्लस हो गया 10⁻², तो इसका आंसर आ जाएगा 7.5965 इंटू 4 में से 2 गया तो 2, यहाँ पर अपने को जूल। अब एक और बात बेटा, कि आप पॉइंट के बाद 2 डिजिट लोगे कंसिडर करोगे तो भी चलेगा, तो एनर्जी कितना हो गया 7.59 इंटू 10⁻² जूल। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं हमें कितना दिया है, तो 7.598, मतलब आपके बुक में ऐसा पूरे टर्म्स को लिया है इंटू 10⁻², तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ बेटा। देखो एनर्जी इज इक्वल टू, आपके टेक्स्ट में क्या कंसिडर किया है 59, ये वाला ग्रेटर नंबर होता है, थर्ड पॉइंट के 2 डिजिट और थर्ड वाला नंबर तो ऐड हो जाता है, आपको पता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7.59, यहाँ पे 6 की जगह पे कितना ले लिया 7, तो मतलब अप्रोक्स हमारा आंसर करेक्ट है। तो 5.59 7.59, यहाँ पे 6 ये ऐड हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 7 इंटू 10⁻² जूल। ओके, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट अगर मैच करा तो करेक्ट है, बाकी आप ऐसे लिख सकते हो, टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग यही दिया आंसर। देन एवरीवन 7.59, 7 यहाँ पर 8 दिया है, बट वो आपको करेक्ट है। देन एवरीवन, चलो कन्वर्जन ध्यान में रखना, ये सीसी वाला मीटर क्यूब में मत कर देना, क्योंकि अपने को मीटर क्यूब में लाना है, तो अपने को सीसी की जगह पे लिखना पड़ेगा। देन एवरीवन, चलो
सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। ये रख करो बेटा, ओके। लिख लो इसको, अपन सॉल्व करते हैं 18। शांति है बहुत, क्या बात है। इसमें शांति नहीं होनी चाहिए बेटा। जिस दिन तुम्हारे लाइफ में कोई दुख नहीं है, उस दिन लाइफ का मतलब नहीं। जिस दिन दुख खत्म, उस दिन लाइफ खत्म। इसके लिए हमेशा कुछ न कुछ नया सीखो, और उस नए सीखने की तुम्हारे अंदर एक जुनून होनी चाहिए। बिना जुनून के कुछ नहीं होगा। दिमाग का काम है सोचना, वो पॉजिटिविटी भी सोचेगा, नेगेटिविटी भी। तो आपको पॉजिटिविटी के साथ वर्क करना है। ओके, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो 18 का न्यूमेरिकल जो बोल रहा है बेटा, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, देखने से लग रहा है। कैलकुलेट द एवरेज मोलिकुलर काइनेटिक एनर्जी। फिर से एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट पूछ दिया अपने को। पहला बोला है पर किलो मोल में फाइंड करना है, दूसरा पर केजी में बोला है, तीसरा पर मोलिक्यूल। पहले लिख लेता हूँ इसको। गिवन डेटा से पहले टू फाइंड ही बोल दिया भाई साहब ने, तो पहले टू फाइंड यहाँ पे लिख देता हूँ। टू फाइंड, क्या क्या फाइंड करना है अपने को। पहला फाइंड करना है बेटा अपने को पर किलो मोल। दूसरा फाइंड करने को लिए अपने को बोले पर केजी। और तीसरा फाइंड करने के लिए बोले अपने को पर मोलिक्यूल। पर मोलिक्यूल, ओके एवरीवन। और नेक्स्ट अपने को पर मोलिक्यूल के बाद, हाँ ये तीन ही अपने को फाइंड करने के लिए बोले। टू फाइंड हो गया। अब यहाँ पर गिवन डेटा में लिख देता हूँ, गिवन डेटा। तो टू फाइंड, अब क्या गिवन डेटा दिया है, मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है एट 127 डिग्री सेल्सियस। गिवन दैट मोलिकुलर वेट उसका दिया है बेटा 32। आर की वैल्यू जो गैसियस कांस्टेंट था, आर की वैल्यू यहाँ पर लगेगा पीवी इक्वल टू एनआरटी के टर्म में। आर की वैल्यू 8.31 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स दिया है, एवोगैड्रो नंबर दिया है आपको, मतलब ये सब टर्म यहाँ पे यूज होने वाले हैं। और लास्ट में अपने को ये कैलकुलेट करना है। डन एवरीवन। चलो, तो गिवन डेटा में सबसे पहले तो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का अपने को क्या दिया है, मोलिकुलर वेट। तो मोलिकुलर वेट कितना दे दिया है 32। और टेम्परेचर टी कितना दे दिया है, यहाँ पे दो टर्म मैंने नहीं है तो डायरेक्ट मैं टेम्परेचर लिख दे रहा हूँ टी। तो टेम्परेचर कितना दिया था 127 डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन में कन्वर्ट कर दोगे 273। तो यहाँ पर टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 234। तो 400 केल्विन, सॉरी डिग्री लगा हुआ है। टेम्परेचर कितना हो गया 400 केल्विन। ओके एवरीवन। और कुछ दिया है, आर की वैल्यू दिया है गिवन डेटा में, आर की वैल्यू 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन, ये ऑलरेडी तुम्हें बताया हूँ। और क्या दिया है अपने को, एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर भी हर किसी को पता है, एन ए की वैल्यू 6.022 into 10⁻23 मोल। ओके, एक्चुअली होता कितना है अपन पढ़े होंगे 6.022 into 10⁻22। गिव बुक में दिया है अपने को 23। ओके, और इसका मोलिक्यूल ऑफ मोल। डन एवरीवन। अब अपने को फाइंड करना है तीनों टर्म्स। तो एक बार फिर से क्वेश्चन को समझा दे रहा हूँ। ऑक्सीजन है, उसका मोलिकुलर वेट अपने को 32 दिया है, टेम्परेचर 127, केल्विन में कन्वर्ट कर दिया तो 273 ऐड कर दिया 400। ये अपने को किसकी वैल्यू दिया है 8.31, मतलब होता है किसका एवरीवन, आर की वैल्यू। देन और ये नंबर ऑफ एवोगैड्रोस मिल गया। तो यहाँ पर पहला हम लोग अप्लाई करते हैं एनर्जी पर मोलिक पर किलो मोल। एनर्जी पर किलो मोल। ओके एवरीवन। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पहला E इज इक्वल टू 3/2 nRT। ओके, तो अब यहाँ से अपने को एनर्जी पर किलो मोल, तो अपने को पर, तो डिवाइड में जाएगा ये, मोल मतलब ये हो जाए मोलिक्यूल। तो मोलिक्यूल यानी
यहाँ पे हो जाएगा E/n। पर उसमें क्या बोला, पर मतलब डिवाइड में, के यानी किलो मोल, तो ना ये नंबर ऑफ मोलिक्यूल अपने को किसमें आ जाएगा, मोल में आ जाएगा। एवोगैड्रो इसका मोल हो गया, तो ये मोल हो गया, बट के, तो के भी डिवाइड में चला, ये वाला दोनों टर्म डिवाइड, के का मतलब 1000, अपने को क्या दिया है, तो ये के यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। समझे क्या मेरी बात। 3/2 एन नीचे चला गया, आर टी एज इट इज है, फॉर्मूला क्या है, 3/2 एन आर टी। एन क्या होगा, पर अपने को एनर्जी पर मोलिक्यूल, तो पर यानी डिवाइड में हो गया एन, अब किलो के साथ लग के अब ये इस साइड आ जाएगा, तो अपने क्या मिल जाएगा, 1000। ओके, तो यहाँ पर के को इस साइड लाता हूँ, E/n, तो 3/2 आर टी, और यहाँ पर के का मतलब 1000 ध्यान में रखना, तो 3/2 इंटू आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर कितना दिया अपने को 400, इंटू के की वैल्यू हो गया 1000। डन एवरीवन, तो इसको कैंसिल कर दो, 200 हो गया, 2 से 2 2 जा 4, तो यहाँ पर ये हो गया। अब जीरो को काउंट कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें, 3 4 जा 12, रिमेनिंग 1, 3 1 जा 3, 1 4, और 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, कितने पॉइंट लगेगा, 1 2 3, 1 2 3 इंटू इसका इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर कितना, इस यहाँ पर 200, यहाँ पे तो कितना जीरो बचा हमारे पास, तो 3 और 2 5, 10⁵ हो गया। ये पॉइंट को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, पहले इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 2 जा 4, 3 4, एक बार ये क्रॉस चेक कर लेते हैं, 3 4 जा 12, रिमेनिंग 1, 3 1 जा 3 4, 3 3 जा 9, 3 8 जा 12, करेक्ट है। अब इसको मल्टीप्लाई इसमें, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 1 9, 2 2 जा 4, और आपको 3 डिजिट 1 2 3, ये हो गया 10⁵। अब ये पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, या तो पॉइंट शिफ्ट नहीं करते, देख लेते हैं आंसर इसका किसमें दिया है, क्योंकि आपको लास्ट में फिर से इसी पॉइंट में लेके जाना होता है। तो इसका आंसर पहला दिया है 4.986, तो एक पॉइंट को और शिफ्ट कर दिया, 4.9884 इंटू 10⁶, तो एनर्जी पर मोलिक्यूल केजी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप पॉइंट के बाद 2 डिजिट के बाद तीसरा ऐड होता है, तो यहाँ पे आप ये लिखोगे नहीं पूरे टर्म्स को, वहाँ पे ऐड कर दोगे, तो कितना हो गया, एनर्जी पर मोलिक्यूल, कितना आंसर दिया है 4.98, यहाँ तक अपने को दिया करेक्ट। ओके, तो इतने पर अपन स्टॉप कर देते हैं, 2 पॉइंट लेके, इंटू 10⁶, ये हो गया आपका जूल। डन एवरीवन, तो आपको ये आप जूल में मिल गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पर केजी में, ये लिख लो, अब इसी फॉर्मूले को हम मॉडिफाई कर देते हैं, तो जैसे एन की, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एन इज इक्वल टू मास अपॉन मोलिकुलर मास। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, 3 इज इक्वल टू 3/2, एन के जगह पे m डिवाइड बाई m नॉट आर टी, तो मास अपॉन मोलिकुलर मास ये चला जाएगा डिवाइड, क्या हो गया केजी, तो यहाँ पर किलो मोल की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, पर केजी, तो यहाँ पर हो गया E इज इक्वल टू, यहाँ पर से m नीचे हो गया, मास का मतलब केजी, एनर्जी पर केजी 3/2, यहाँ पर 1/m0, यहाँ पर क्या हो गया आर टी डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ पर कैलकुलेट कर देते हैं, एनर्जी पर केजी इज इक्वल टू 3/2, आर की वैल्यू कितना होता है 8.314, इंटू टेम्परेचर कितना है 400, डिवाइड में मोलिकुलर मास कितना दिया है 32। ओके एवरीवन, इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 से सबसे पहले कैंसिल कर दे रहा हूँ, 2 2 जा 4, 200 हो गया, फिर इसको 8 से कर देता हूँ, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, या 8 4 जा 22, 8 2 जा 16, बचा कितना 4, तो 8 5 जा 40, तो 25 हो गया। डन एवरीवन, अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, एनर्जी पर मास यानी केजी के फॉर्म में, तो आप इसको, मैं सोच रहा था ना
चलेगा, इससे भी मल्टीप्लाई करो तो भी चलेगा। 25 इंटू 3 75 इंटू 1.314 डिवाइड में कितना बचा 4। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर दो। पावर के यहाँ पे नंबर कुछ नहीं बचा ना, यहाँ पर 2 2 जा 4 200, फिर यहाँ पर 32 तो 4 8 4 जा 32, 8 2 जा 16 16 बच्चा 4, 8 5 जा 40 बराबर, तो 25 इंटू 3 75। यहाँ पर अब अपन यहाँ पे ये कर लेते, सॉल्व। क्रॉस चेक करना जरूरी है बेटा, ऐसा कॉन्फिडेंस मत रखना, ओवर कॉन्फिडेंस मत रखना, कॉन्फिडेंस रखो। तो अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 75। अब तो ये इम्पॉसिबल डायरेक्ट मल्टीप्लाई 75 का टेबल, तो मुझे भी यहाँ पे 8.314 75 यहाँ पे हो गया। तो या तो ये कैंसिल कर सकते हैं, फिर उसके बाद कर लेते हैं। तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, बचा कितना हमारे पास रिमेनिंग 3। तो 3 और ये यहाँ पे हमारे पास हो गया 5, तो 35 35 4 9 4 8 जा 4 8 जा 32, बचा कितना हमारे पास 3 पॉइंट लगाएंगे 0 4 7 जा 28, तो बचा 2 4 5 जा 20। तो हमारे पास क्या हो गया 18.75 इंटू 8134। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं एनर्जी पर मास, तो 1.875 और यहाँ पर 8314, तो 5 4 जा 22, 5 1 जा 5, 5 4 जा 22, 5 1 जा 5 7, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40 41, 7 4 जा 11 बचा 1, सॉरी 7 4 जा 11 बोल रहा हूँ, 7 4 जा 28 बचा 2, 7 1 जा 7 2 9, 7 3 जा 21 बचा 2, 7 8 जा 56 और 56 प्लस 2 58। देन एवरीवन क्रॉस 8 4 जा 32 बचा हमारे पास 3, 8 1 जा 3, 8 1 जा 8 और यहाँ पर 3 कितना 11 रिमेनिंग 1, 8 3 जा 24 24 1 25 बचा 2, 8 8 जा 64 64 प्लस 2 66, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, 1 8 जा 8, तो 0 8 7 15 रिमेनिंग 1, 5 2 7 7 और 9 16 और रिमेनिंग कितना था हमारे पास 1, तो 61 17, यहाँ पर 1 2 3 4 3 7 और यहाँ पर कितना था हमारे पास 9 9 5 14 6 रिमेनिंग 1। ओके, ये ध्यान में रखना, रिमेनिंग 1 तो 3 4 7 7 1 8 और यहाँ पर कितना हो गया 8 4 12 12 1 13 13 5 18 और यहाँ पर कितना हो गया हमारे पास 5 ना, ये 5 है। ओके, तो 6 3 9 9 5 14, तो यहाँ पर 14 का रिमेनिंग कितना जा रहा है 8 4 12 12 13 18 का 1, तो यहाँ पर 6 5 11 11 13 14 14 1 15 और 8 6 कितना हो गया 14, तो 14। अब हमारे पास क्या हो गया हाँ पॉइंट यहाँ पे भूल रहे हैं अपन, सॉरी 6 3 9 9 9 1 10 10 14 15 1 8 6 14 1 15, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा पॉइंट, तो 8.12345 1 2 3 4 5 6, तो 15 पॉइंट। तो जब इसको मल्टीप्लाई करके हमने सॉल्व किया तो हमारे पास कितना है 15.588750। ओके एवरीवन, यहाँ पर एनर्जी पर मास यानी केजी, तो कितना अपने का आंसर एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, अपने को आंसर दिया है बेटा, अपने को पावर वगैरह कुछ नहीं दिया, यहाँ पर हो गया 15.58875, तो यहाँ पर हो जाएगा एनर्जी पर यूनिट मास इज इक्वल टू, तो अपने को दिया है 1.558 इंटू 10⁻² जूल दिया है। तो यहाँ पर मैं पॉइंट्स को शिफ्ट कर दूंगा एक बार चेक करें। हाँ, यहाँ पे 2 नंबर, तो हमने 3 ले लिया था, सॉरी यहाँ पर 2, तो यहाँ पर कितने में लगेगा 5 डिजिट पर, तो 2 2 4 1 5, तब इसको शिफ्ट कर देंगे तो
1 2, हाँ तो 2 पॉइंट शिफ्ट कर देंगे तो 1.558750 इंटू 10 कितना हो गया हमारे पास 2। लेफ्ट में जाते तो पावर एडेड जूल। अब यहाँ पर अपने को बुक में सिर्फ 3 डिजिट लिया है, सॉरी 4, यहाँ से हाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट बोले तो आपको आंसर हो गया एनर्जी पर यूनिट पर केजी 1.558 इंटू 10⁻²। जूल। ये आंसर आपको एकदम परफेक्ट है। आप मल्टीप्लाई करके इसको अच्छे से चेक कर लेना। ओके एवरीवन, डस्टर किधर गया? अरे चलो डन एवरीवन। तो बेटा मजा आना चाहिए जिंदगी में, क्या मजा आएगा, लेकिन ये 11 12 जिंदगी के सबसे गोल्डन पीरियड होते हैं। इस गोल्डन पीरियड को आपको क्या करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। अगर इस टाइम को अगर आपने ऐसा हंसी मजाक में उड़ा दिए तो आपका फिर आगे का टाइम फ्यूचर खराब हो जाएगा। ये 2 गोल्डन पीरियड में 2 इयर्स के पीरियड में जो अच्छे से वर्क कर लेता है, आगे उसके 4 साल इंजीनियरिंग में अगर जाना है या ग्रेजुएशन में जाना है, मेडिकल लाइन में जाना है 5 इयर्स का, एक बार फिर वहाँ पे आप ऐसा ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाओगे। आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा वहाँ पे, अच्छे बच्चों की संगत मिलेगी। जब इंजीनियरिंग में जाओगे या मेडिकल में जाओगे, अच्छी स्ट्रीम में जब जाओगे आप लोग, तो एक अच्छी संगत मिलती है, तो वहाँ से ग्रोथ चालू हो जाता है धीरे धीरे। और फिर 4 साल के बाद आप लोग प्लेसमेंट वगैरह अच्छे से ले सकते हो। हाँ सैलरी की बात बोल रहा हूँ, सैलरी अच्छी मिलेगी, पैकेज अच्छा मिलेगा। फिलहाल मेहनत करो। ओके डन। सॉरी इसको मैंने रब नहीं किया। अब आते हैं हम लोग 19 क्वेश्चन पे, और फिर इसको एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कैमरा वगैरह हमारा बराबर है कि नहीं। ओके बेटा बराबर आ रहा है। चलो तो फटाफट अभी सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20। तो 19th न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड इन 1 मिनट। टाइम दिया है बाई अ ब्लैक बॉडी ऑफ सरफेस एरिया। ब्लैक बॉडी जानते हो वाला केस जिसमें सब लाइट जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। उसका सरफेस एरिया अपने को दिया 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। व्हेन इट इज मेंटेन अपने को टेम्परेचर दिया है और स्टेफन कांस्टेंट, सॉरी स्टेफन क्या दिया अपने को, कांस्टेंट। यहाँ पर मैंने कुछ एक फॉर्मूला लगता है शायद से नहीं लिखा है। एक और फॉर्मूला होता है बेटा स्टेफन कांस्टेंट वाले टर्म में, आपने पढ़ा होगा, यानी कि क्रॉस लॉ, जिसको क्रॉस लॉ बोलते हैं, क्रॉस बोले तो किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ इन टर्म्स ऑफ हीट में हमारे पास क्या होता है, R इज इक्वल टू सिग्मा टी का पावर 4। क्या होता है, सिग्मा टी का पावर 4। तो आर की वैल्यू हमारा, आर पर हमारे पास क्या है, क्यू बाई ए टी। तो क्यू बाई ए टी यहाँ पर ये हो गया स्टेफेंस कांस्टेंट या सिग्मा टी का पावर 4, इस साइड आ जाएगा। तो Q इज इक्वल टू ए इंटू टी इन सिग्मा टी का पावर 4। ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखना। ओके तो अपने को क्या यहाँ पर टू, सबसे पहले लिख देता हूँ गिवन डेटा। तो गिवन डेटा में हमारे पास आ जाएगा बेटा, सबसे पहले टाइम दिया है अपने को 1 मिनट बोले तो 60 सेकेंड। ओके दूसरा अपने को यहाँ पर एरिया दे दिया है 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 10 इंटू 10⁻² का स्क्वायर, 10 दिया क्या 100, सॉरी 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कितना हो गया 10, इसका 10⁻⁴। तो 100 यहाँ पे हो जाएगा इंटू 10⁻⁴। तो ये कितना हो जाएगा 2। तो एरिया देयरफॉर एरिया अपने को कितना मिल गया 10⁻, ये 2, तो 4 में से 2 गया 10⁻² मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया और यहाँ पे अपने को टाइम। हाँ टेम्परेचर दिया है, टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस बोले तो 127 प्लस 273, 2131 400 केल्विन। और अपने को स्टेफन कांस्टेंट, ये जो सिग्मा की वैल्यू अपने को गिवन है, वैसे इसकी वैल्यू होती है
5.7 इंटू 10⁻⁻8। बट बुक में एक बार चेक कर लेते हैं क्या है। बुक में आपको दिया है 5.67, तो 67 मतलब नियर बाय 7 है, बट जो बुक में दिया है वो टर्म्स लेते हैं। 5.7 इंटू 10 सॉरी 5.67 इंटू 10⁻⁸ ये अपने को गिवन है। जूल मीटर स्क्वायर यहाँ पे दे दिया, इनवर्स यहाँ पर हो गया केल्विन का पावर 4 -4। ओके, ये वैल्यू आप ये कहाँ से है, आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर इसकी वैल्यू पुट करना है तो इसको हीट का क्या कर दोगे जूल, एरिया चला जाएगा हमारा डिवाइडेड मीटर स्क्वायर, और टाइम का सेकंड हो जाएगा सेकंड इनवर्स, और यहाँ पे टेम्परेचर का क्या हो जाएगा एवरीवन केल्विन, केल्विन का पावर 4 ऊपर चला जाएगा तो -4। डन एवरीवन। चलो तो यहाँ पर मीटर के स्क्वायर कैसे, एरिया नीचे यहाँ पर क्या ऊपर जाएगा तो मीटर माइनस में आएगा, मीटर माइनस में। डन एवरीवन, इतना हो गया। चलो अब अपन सॉल्व कर लेते हैं। हमें फाइंड क्या करने के लिए बोला है, कैलकुलेट दी एनर्जी रेडिएटेड, मतलब एनर्जी रेडिएटेड। तो एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम, तो अपने को एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम मतलब मिनट, अपने को हीट ही एक्चुअली चाहिए। जो एनर्जी रेडिएटेड है वो हीट के टर्म में, हीट क्या होता है सिंपल सा वर्क। तो टू फाइंड क्यू हीट रेडिएटेड। ओके, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग। तो फॉर्मूला अब स्पीड बढ़ेगी तो राइटिंग उसके हिसाब से क्या होगा हमारा। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एक्चुअली फॉर्मूला आर इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा टी का पावर 4। तो सिग्मा टी का पावर 4, और यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला एक दूसरा होता है, बट अपने को यहाँ पे स्टेफन कांस्टेंट बराबर, तो यहाँ पर आर की जगह क्या हो जाएगा क्यू ए टी इज इक्वल टू यहाँ पे सिग्मा टी का पावर 4। ओके, तो यहाँ से क्यू की वैल्यू अपने को मिल जाएगी। ये मैं रब कर देता हूँ इधर का पार्ट। चलो सॉल्व कर लेते हैं एवरीवन। सॉल्यूशन, तो क्वेश्चंस में क्या बोला है, कैलकुलेट एनर्जी रेडिएटेड। तो हीट रेडिएटेड यानी फॉर्मूला Q इज इक्वल टू सिग्मा ए टी टी का पावर 4। तो Q इज इक्वल टू सिग्मा को हमारे पास कितना दिया है 5.67 इंटू 10⁻⁸। एरिया कितना दिया है 10⁻² का मीटर स्क्वायर। टाइम कितना दिया है 60 सेकेंड। टेम्परेचर कितना दिया है 400। ओ माय गॉड, उसका पावर 4 करना पड़ेगा। तो 400 का पावर 4, टेम्परेचर इतनी दिया है ना, किधर गया 127 273 ऐड कर दी, 127 ही दिया है, सॉरी 227 दिया है, तो 227, तो 227 यहाँ पर कितना हो जाएगा 2241 500, तो 500। ओके एवरीवन, यहाँ पर क्या हो जाएगा 500। अब इसका क्या करना है अपने को सॉल्व करना है अच्छे से। तो कैसे सॉल्व करोगे, देखो ये गधा मजदूरी वाला काम मैं नहीं करूँगा, आपको मार्क्स से ही तो आपको सॉल्व करना, मैं पूरा स्टेप बता दे रहा हूँ। ओके एवरीवन, तो Q इज इक्वल टू 5.67 इंटू यहाँ पर कितना हो गया 10⁻⁸ -10 इंटू 60 इंटू 5 को कितनी बार लिखोगे 4 टाइम, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 1 2 3 4, और यहाँ पर ये 10⁻⁴ हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास कितना 500, तो इसका इसको क्या हो गया 100 इंटू, इसको 4 में लिखोगे 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, 5 का पावर 4 बार और इसको ये, तो अब इसको सॉल्व कर दोगे आप। तो Q इज इक्वल टू 5.67 इंटू यहाँ पर एक पावर यहाँ से कितना 2 2 4 2 6 2 8, यानी 10⁻², यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसको लिखोगे नहीं तो भी चलेगा। 100 का मतलब 10⁻², 10⁻² का कितना हो जाएगा पावर 4 2 जा 8, तो यहाँ पर डायरेक्ट 10⁻⁻10 इंटू 2 2 4 2 6 2 8, और वो ये हो गया 9, तो 10⁻9 इंटू यहाँ पर कितना हो गया 6 इंटू 5 का 5 में करेंगे तो 25, 25 का 5 में करेंगे तो 125, 125 का 5 में करेंगे तो 625। डन एवरीवन। ओके, तो Q की वैल्यू 5.67 इंटू
10 से 9 गया तो 1, 10⁻⁻1 इंटू इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, हाँ ये वाला नहीं आता तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो 6 5 जा 30, तो यहाँ पर कितना हो गया 3, 6 2 जा 12, 12 3 15, 6 5 जा 33, 6 2 जा 12, 15, 6 6 जा 36, 137। डन एवरीवन। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करना तो कर सकते हैं ना एवरीवन। तो 5.6, 2 पॉइंट इधर और शिफ्ट कर देता हूँ, तो 567 इंटू 3750 इंटू 10⁻², 2 पॉइंट शिफ्ट कर दिया तो 10⁻² इंटू 10⁻1 ऑलरेडी है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10⁻3। डन एवरीवन। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 3750567, ओके, 7 0 जा 0, 7 5 जा 35 बचा 3, 7 7 जा 49, 49 प्लस 3 52, बचा हमारे पास 5, 7 3 जा 21, 21 प्लस 5 26, ओके, 6 0 जा 0, 6 5 जा 30, रिमेनिंग 3, 6 7 जा 42, 42 प्लस कितना था हमारे पास, रिमेनिंग भूल जाता है यार बार बार लिख के। ओके, तो 6 0 जा 0, 6 5 जा 30, बचा 3, 6 5 जा 30, बचा 3, 6 7 जा 42, 42 प्लस 3 45, अगेन बचा हमारे पास 4। ओके, तो 6 3 जा 21, सॉरी 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 18 प्लस ये कितना हो गया 22, ये कट। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, 5 0 जा 0, 5 5 जा 25, 2, 5 7 जा 35, 35 प्लस 2 37, तो बच्चे यहाँ पे कितना 3, 5 7 जा 35, ये हो गया 37, बच्चा कितना 3, 5 3 जा 15, 15 और प्लस 3 18, तो कितना हो गया 18, तुम्हें ऊपर से ऐसे यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, तो 18750, ओह इसको ऐड करना पड़ेगा पहले, तो 0 5 2 10 10 6 16 7 2 2 4 7 4 11 12 8 2 10 1 11 8 2 10 10 1 11 और 1 1 एंड 2, तो कितना आ गया 2, तो पॉइंट यहाँ पे 3 पॉइंट शिफ्ट कर देते हैं, देख लेते हैं प्लस में हो जाएगा कितना 2 पॉइंट के समथिंग आएगा, हाँ पर 21.26 दिया है, तो ये वाला पार्ट मैं रब कर दे रहा हूँ, इसको अच्छे से प्रॉपर सॉल्व कर लेना आप लोग, मल्टीप्लीकेशन वगैरह आती होगा आपको। तो हीट रेडिएटेड कितना हो गया 212650, 212650, पॉइंट शिफ्ट कर देते हैं, तो 2126.123.6 कितना बुक में दिया आपको 250, तो कितना पॉइंट 123, तो 123 उस साइड चला गया, तो +3 -3, तो ये कैंसिल हो जाता है, हीट किस में आता है जूल में, तो हीट कितना हो गया 2126.25, और यहाँ पर एक जीरो है तो जीरो ऐसा रख दिया 10:1 कर दो, अगर एक पॉइंट और पुट करना है तो यहाँ पे 212 इंटू 212.625 62 इंटू यहाँ पर कितना कर सकते हो